वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंगो कंपनी का एक्सेसरीज मिनी ड्रिल। ये 420 पीसेस के साथ आता है। इसे हम रोटरी टूल एक्सेसरीज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले इस ब्लैक एंड डेकर का रोटरी टूल मंगाया था। इसके साथ जो एक्सेसरी मिलता है वो ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इंगो कंपनी का मंगाया है। तो ये इस तरह के बॉक्स में आता है। इसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए ऐसे लॉक स्विचेस आता है, ऐसे ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कुल 420 पीसेस का मिलता है और ज़्यादा सामान मिलता है। देखने वाली चीज़ है कि ये सारे सामान को हम कैसे यूज करते हैं और इसका क्वालिटी भी चेक करेंगे। इस सेक्शन से शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, ये मिलता है 7 पीसेस का वूल पॉलिश व्हील, 4 छोटा पीसेस का मिलता है, 3 बड़ा पीसेस का, और 18 पीसेस का ग्राइंडिंग डिस्क मिलता है विदाउट रॉड, और 6 पीसेस का कटिंग डिस्क मिलता है, और 4 कॉलेट्स मिलता है, और 2 बुलेट शेप वूल पॉलिश व्हील मिलता है, और 40 पीसेस मिलता है सैंड रिंग। छोटा वाला मिलता है 20 पीसेस का, बड़ा वाला 20 पीसेस का, और एक ड्रेसिंग स्टोन मिलता है, और एक स्पैनर मिलता है, और 2 सैंड पेपर फ्लैप व्हील मिलता है, एक बड़ा साइज का, एक छोटा साइज का, और एक स्टेनलेस स्टील सॉ ब्लेड मिलता है, और एक डायमंड सॉ ब्लेड मिलता है, और एक रबर ग्राइंडिंग व्हील मिलता है, और एक क्लॉथ व्हील मिलता है। और इसके साथ नीचे देख सकते हैं 7 बॉक्सेस मिलता है छोटा साइज का। 3 बॉक्सेस में मिलता है 157 पीसेस का सैंडिंग पेपर व्हील, और उसके बाद 120 पीसेस का मिलता है रेजिंग कटिंग व्हील, और एक पॉलिश पेस्ट मिलता है। तो ऊपर के सेक्शन में मिलता है 6 पीसेस का मैंड्रेल मिलता है, 3 पीसेस का मिलता है कटिंग डेस्क के लिए, और ये 3 पीसेस मिलता है वूल पॉलिश के लिए, और ये 3 पीसेस मिलता है मिलर कटर बीट्स मिलता है, और ये 10 पीसेस का मिलता है डायमंड हेड बीट्स मिलता है, और ये 6 पीसेस का मिलता है ड्रिल बीट्स मिलता है, और ये देख सकते हैं 6 पीसेस का और ये 4 पीसेस का ग्राइंडिंग बीट्स मिलता है, और ये 4 पीसेस का मिलता है रबर ड्रम मैंड्रेल सैंडिंग रिंग के लिए, और ये 3 पीसेस का ग्राइंडिंग हेड, और ये 9 पीसेस का ब्रश मिलता है, मेटल ब्रश मिलता है 6 पीसेस का, और नाइलॉन 3 पीसेस का मिलता है, और ये पीसेस का ग्राइंडिंग हेड मिलता है। पहले हम शुरू करते हैं सैंडिंग से। तो आप देख लीजिए कौन कौन चीज़ों से हम सैंडिंग कर सकते हैं। तो पहले ये सैंडिंग रिंग से कर सकते हैं, फ्लैप व्हील से कर सकते हैं, सैंडिंग पेपर डिस्क से कर सकते हैं, और मेटल ब्रश से भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सैंडिंग रिंग से। तो सैंडिंग रिंग को यूज करने के लिए हमें ये वाला रबर मैंड्रेल यूज करेंगे। तो ये सैंडिंग रिंग से हम मेटल, प्लास्टिक और वुड जैसे सामान को सैंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं फ्लैप व्हील की तरफ। तो इस फ्लैप व्हील से हम मेटल और वुड को सैंडिंग कर सकते हैं। तो सैंडिंग डिस्क की तरफ चलते हैं। तो इसमें 2 टाइप का सैंडिंग डिस्क मिलता है। सैंडिंग डिस्क को यूज करने के लिए हमें ये वाला मैंड्रेल यूज करेंगे। तो ये इस वाली सैंडिंग रिंग से हम मेटल और थोड़ा बारीक मेटल थोड़ा सामान को सैंडिंग कर सकते हैं। सैंडिंग रिंग को यूज करने बाद भी थोड़ा मोड़ा स्क्रैच रह गया है, तो इसको हम इस सैंडिंग पेपर से रिजॉल्व करेंगे। भाई, ये ब्लैक वाले पेपर ने तो इसको पूरा स्मूथ कर दिया। तो इसमें टोटल 6 मेटल ब्रश मिलता है और 3 नाइलॉन ब्रश मिलता है। इन दोनों मेटल ब्रश से हम मेटल को पॉलिश कर सकते हैं। मेटल ब्रश को यूज करते टाइम आप जरूर सेफ्टी ग्लास को पहन लीजिए। ये ग्लास में जो भी थोड़ा रफ सरफेस है, ये मेटल ब्रश से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पॉलिश के तरफ चलते हैं।
तो पॉलिश करने के लिए मिलता है वूल पॉलिश व्हील, और ये बुलेट हेड पॉलिश व्हील, और एक क्लॉथ व्हील, और ये 3 एक्स्ट्रा मिलता है ग्राइंडिंग हेड वाला पॉलिश व्हील। तो बुलेट पॉलिश हेड से शुरू करते हैं। तो इसको हम इस अटैचमेंट को यूज़ करेंगे। तो पॉलिश करने के लिए स्पीड 1 से 2 के बीच में रखना है। तो कंपाउंड लगाने के लिए बॉक्स अंदर से नहीं हो रहा था, तो मैंने मैनुअली लगा दिया है। अब चलिए पॉलिश करते हैं। तो मैंने वूल व्हील को अटैच कर दिया है। वूल पॉलिश के लिए हम थोड़ा सा ऐसे घिस देंगे मेटल के ऊपर। तो मैंने क्लॉथ व्हील को अटैच कर दिया है। थोड़ा सा निकल रहा है। तो ये पूरा पॉलिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इंग्रेविंग के तरफ चलते हैं। तो ये 3 बीड्स मिलता है वुड के लिए, और ये 10 पीसेस का डायमंड बीड्स मिलता है मेटल, और थोड़ा स्टोन के लिए मिलता है। तो मैंने ये वाला बीट अटैच कर दिया है। चलते हैं इंग्रेविंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना मेरे न्यू वीडियोस के लिए। तो इस बीड्स ने पूरा मक्खन से ये इंग्रेविंग कर दिया। तो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन दबा देना। तो अब चलते हैं डायमंड बीड्स के तरफ। तो डायमंड बीड्स को हम हार्ड सरफेस पर यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, ग्लास और रॉक्स। चलते हैं ड्रिल बीड के तरफ। तो तीनों बीड के लिए तीनों कलर्स दिया है। तो आपको अगर जानना है ये कलर्स कैसे लगाते हैं मेरे मशीन के अंदर, तो आप मेरे ये वाला मशीन का वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो मेटल को ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं। ये मेटल ड्रिल नहीं हो रहा है, ड्रिल मशीन चाहिए इसके लिए। तो आप देख सकते हैं मेटल कटिंग के लिए 6 पीसेस का डिस्क मिलता है, और ये डायमंड डिस्क है, और ये वुड के लिए मिलता है, और प्लास्टिक भी काट सकते हैं। और ये रेजिन डिस्क, इससे हम मेटल काट सकते हैं, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, जैसे टूट जाता है इसे। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप यूज़ ना करें तो अच्छा है। मेटल कटिंग डिस्क का लगभग डायमीटर 32 mm है। डायमंड ब्लेड का डायमीटर लगभग 22 mm है। कटिंग ब्लेड का डायमीटर लगभग 22 mm है। इन तीनों कटिंग ब्लेड के लिए हम इस मॉडल को यूज करेंगे। तो मैंने ये वाला ब्लेड लगा दिया है, तो इससे आप प्लास्टिक काट के देखते हैं। ये कट गया है एकदम। तो मैंने ये डायमंड डिस्क को लगा दिया है, इससे हम टाइल और ग्लास काट सकते हैं। तो अब चलते हैं ग्राइंडिंग हेड के तरफ। आप देख सकते हैं ये 6 पीसेस और ये 7 पीसेस रबर ग्राइंडिंग हेड है,
और ये ब्राउन वाला देख सकते हैं, ये सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग हेड है। और ये ग्रे और ये तीनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला ग्राइंडिंग हेड है। और ये एक ग्राइंडिंग स्टोन है मैनुअल ग्राइंडिंग के लिए। इस सारे ग्राइंडिंग हेड को हम इस मैनुअल से यूज करेंगे। तो हम अब मैनुअल ग्राइंडिंग देखते हैं। इससे हम इसे शार्पनिंग कर सकते हैं। इस सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडिंग हेड से हम मेटल और प्लास्टिक जैसे चीज़ों को ग्राइंडिंग कर सकते हैं। मैंने स्क्रू काटा था, मैं इसको ग्राइंडिंग करता हूँ। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले ग्राइंडिंग हेड से हम सिलिकॉन, ग्लास और स्टोन जैसे चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हैं। मैं इस स्टाइल को ग्राइंडिंग करता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। बाकी बचा ये रबर ग्राइंडिंग हेड। इससे हम चीज़ों को फिनिशिंग टचअप दे सकते हैं। जैसे मैंने ये किया था, पॉलिश किया था, थोड़ा फिनिश टचअप दे सकते हैं। तो शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यू वीडियो आइडियाज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।